नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एयरलाइन से पहली और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर ले लेते हैं गल्फ़ देशों से। फ्रेंड्स, गल्फ़ देशों में सऊदी अरेबिया के बाद अब कुवैत दूसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने कि अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पूरे तरीके से बंद करने का फैसला ले लिया है। यहाँ पर केवल कुवैत ही नहीं, दूसरे गल्फ़ कंट्री भी अब बहुत ही जल्दी अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बंद करने की बात कर रहे हैं। गल्फ़ देशों की तरफ से ये बड़ा डिसीजन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि मौजूदा समय में गल्फ़ के कई देशों में कोरोना वायरस के काफ़ी केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इस तरीके के कोरोना के केसेस पिछले 3 से 6 महीने में नहीं आए थे, जितने कि अब पिछले 2 से 3 दिन में आ चुके हैं। यही कारण है कि यहाँ पर सबसे पहले सऊदी अरेबिया ने दुनिया के 20 देशों से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बंद करने का फैसला ले लिया है। और उसके डिसीजन के ठीक अगले दिन बाद यानी कि कुवैत ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पूरे तरीके से बंद करने की सूचना दे दी है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कुवैत 7 फरवरी से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बंद कर रही है, जिसमें कि पैसेंजर्स को 2 से 3 दिन का समय मिल रहा है कि यदि वे कुवैत लौटना चाहते हैं तो वह आसानी से फ्लाइट की टिकट बुक करके कुवैत में वापस आ सकते हैं। लेकिन ऐसा सऊदी अरेबिया ने नहीं किया है। सऊदी अरेबिया ने अचानक से ही अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने का फैसला ले लिया, जिस कारण से बहुत सारे लोग इस समय दुबई में फंसे हुए हैं और वे सभी लोग सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट नहीं होने के कारण इस समय सभी के सभी लोग दुबई में ही फंसे हुए हैं और कोई भी अब सऊदी अरेबिया में नहीं आ पा रहा। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स एमिरात और एतिहाद एयरलाइंस कंपनी से आ रही है। फ्रेंड्स, ये खबर भी सऊदी अरेबिया से ही जुड़ी हुई है। आपको बता दूं कि इससे पहले एमिरात, एतिहाद और इसके अलावा कतर एयरवेज भी सऊदी अरेबिया से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रही थी। लेकिन क्योंकि अब सऊदी अरेबिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है, जिस कारण से अब इन एयरलाइंस कंपनियों ने भी अपनी ऑफिशियली वेबसाइट से ये सूचना दे दी है कि यदि आपने अपने फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग कर रखी थी सऊदी अरेबिया के लिए तो वह फ़्लाइटें कैंसिल की जा रही है और टिकट का रिफ़ंड एयरलाइंस कंपनी से आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये सभी एयरलाइंस कंपनियाँ पैसेंजर्स को रिफ़ंड देने की बात कर रही है। इसके साथ साथ यदि कोई पैसेंजर्स रिफ़ंड नहीं लेना चाहता है तो वह पैसेंजर्स उसी पैसों में दूसरी फ़्लाइट की टिकट भी बुक करके ट्रैवल कर सकता है। दूसरी खबर फ्रेंड्स यहाँ पर आइटा से आ रही है। फ्रेंड्स, आइटा की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि साल 2020 एयरलाइंस कंपनियों के लिए सबसे बुरा साल रहा है। इस साल में पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा नुकसान में बीता है। और बात करें यहाँ पर उड़ानों की तो ग्लोबल लेवल पर एविएशन सेक्टर 48.8% कम ऑपरेट हुआ है साल 2019 के मुकाबले। और वहीं बात करें देशों की तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित देश ऑस्ट्रेलिया रहा है और भारत यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ रहा है। भारत में 55% फ्लाइटें कम ऑपरेट हुई है पिछले साल के मुकाबले। और वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 75% की गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पर आइटा को अब उम्मीद है कि साल 2021 में इसमें सुधार देखने को मिल सकता है और साल 2020 के मुकाबले साल 2021 में 50% की सुधार की उम्मीद नज़र आ रही है। अगली खबर की जानकारी आ रही है भारत सरकार के द्वारा चालू किए गए नए एयर बबल्स एग्रीमेंट को लेकर। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने यहां पर रसिया के साथ एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू कर लिया है और भारत और रसिया के बीच में पूरे 11 महीने के बाद अब जाकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति मिल चुकी है। आपको बता दूं कि इससे पहले मार्च महीने में मतलब कि मार्च 2020 में रसिया और भारत के बीच में उड़ानें ऑपरेट हुई थी और अब जाकर फरवरी महीने में फिर दोबारा से रशिया और भारत के बीच में उड़ानें चालू हो रही है। रशिया और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें एरोफ्लॉट, जो कि रशिया की एयरलाइंस कंपनी है, उसके द्वारा चालू किया जा रहा है। एरोफ्लॉट ये उड़ानें सप्ताह में 2 दिन रखेगी, जिसमें कि पैसेंजर दिल्ली से मॉस्को के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली खबर आ रही है वो यहाँ पर आइटा के डिजिटल पास से आ रही है। फ्रेंड्स, इसको लेकर पहले भी आपको जानकारी दे चुके हैं
कि आईटा के द्वारा इंटरनेशनल फ्लाइट को बढ़ाने के लिए डिजिटल पास को लेकर आया जा रहा है। डिजिटल पास एक तरीके का मोबाइल ऐप रहेगा जिसमें कि पैसेंजर्स का सारा पर्सनल डेटा सेव होगा और पैसेंजर्स यदि एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं तो उनकी सारी जानकारी उस देश में पहुंचने से पहले ही उस ऐप के माध्यम से उस राज्य में और उस एयरपोर्ट को दे दी जाएगी, जिससे कि जैसे ही पैसेंजर्स उस एयरपोर्ट पर पहुंचेगा वह आसानी से अपने ट्रैवल को पूरा कर सकेगा और उसको एयरपोर्ट पर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको बताना चाहेंगे कि आईटा के द्वारा ये जो नया ऐप लाया जा रहा है, इस ऐप को पहले ही दुनिया की बड़ी एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि एमिरात एयरलाइंस और कतर एयरवेज ने अप्रूवल दे दिया है और इन दोनों एयरलाइंस कंपनियों ने आईटा के साथ एग्रीमेंट के तहत इस ऐप को अपने पैसेंजर्स के लिए ट्रायल बेसिस पर लॉन्च भी कर दिया है। और बात करें यहाँ पर दूसरी एयरलाइंस कंपनियों की, तो यहाँ पर दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी आईटा की इस ऐप को बहुत ही जल्दी शुरू करने वाली है। अगली जो एयरलाइंस कंपनी है उसका नाम कोपा एयरलाइंस है। इसने भी आईटा के इस डिजिटल पास को अपने पैसेंजर्स के लिए शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, एयरलाइन से अगली खबर की तरफ आगे चलते हैं जो कि आ रही है एयर इंडिया की नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर। एयर इंडिया पहले से ही सैन फ्रांसिस्को के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऑपरेट करती रही है, क्योंकि भारत और यूएसए के बीच में एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो यही कारण है कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में एयर बबल्स के तहत फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है और अब यहाँ पर फिर दोबारा से एयर इंडिया सैन फ्रांसिस्को के लिए नई फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग ला चुकी है। एयर इंडिया के द्वारा ये नई फ्लाइट 11 फरवरी से लेकर 25 मार्च के बीच में ऑपरेट की जाएंगी, जिसमें कि एयर इंडिया सीधा सैन फ्रांसिस्को के लिए अपनी उड़ानें शुरू करेगी। एयर इंडिया की तरफ से इसकी टिकट की बुकिंग को लेकर भी अपडेट दिया गया है, जहां पर एयर इंडिया ने बताया है कि यदि आपको वेबसाइट से टिकट बुक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एयर इंडिया के बुकिंग ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एयर इंडिया के कॉल सेंटर से भी आप बात कर सकते हैं, वहां से आपको इसकी फ्लाइट की टिकट की बुकिंग की जानकारी मिल जाएगी और आप टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकेंगे। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स एयर इंडिया से ही आ रही है। एयर इंडिया वैसे तो भारत की नेशनल करियर एयरलाइंस कंपनी है, लेकिन इस समय भारत सरकार इसको बेचने की पूरी तैयारी में है। भारत सरकार एयर इंडिया को अभी से नहीं पिछले 2 सालों से बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उम्मीद है कि साल 2021 में भारत सरकार इस कंपनी को प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी को बेचकर रहेगी। बात करें यहाँ पर एयर इंडिया की कितनी कीमत भारत सरकार को मिलने वाली है, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार भारत सरकार एयर इंडिया को बेचकर तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए ले सकती है। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स गो एयर से आ रही है। गो एयर वैसे तो अपनी अच्छी सर्विसेज के लिए जानी जाती है, लेकिन बीते कल यहाँ पर गो एयर की फ्लाइटों से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। मामला कुछ ऐसा है कि गो एयर की ये फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर के लिए ऑपरेट हो रही थी, जिसमें कि पैसेंजर्स को फ्लाइट में तकरीबन 4.5 घंटा इंतजार करने के बाद ये बोला गया कि उनकी ये फ्लाइट कैंसिल हो रही है। आपको बता दें कि पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और फ्लाइट में भी बैठ चुके थे और इसके बाद फ्लाइट में बैठे हुए उनको तकरीबन 4 घंटे से भी ज़्यादा समय बीतने के बाद पैसेंजर्स को ये बोला गया कि अब आप अपने घर जा सकते हैं, आपकी ये फ्लाइट कैंसिल हो रही है। यहाँ पर गो एयर की तरफ से इसको लेकर ये जानकारी दी गई है कि श्रीनगर में खराब मौसम के कारण गो एयर अपनी इस फ्लाइट को ऑपरेट नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी थी। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी, काम की लगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।